तो जमीन अहमद ने जो वीडियो रिलीज़ किए हैं उसके जवाब उन्होंने जो मुश्किल उंगली उठाई, मेरी पार्टी पे जो उंगली उठाई, इसका जवाब देने के लिए मैं आपको आ गया। उन्होंने ऐसे तो कई बातें की, उसमें से ख़ास बात ये कही कि मेरा और उनका लेवल नहीं है। तो मैं मिस्टर ज़मीन को पूछना चाहता हूँ, जनाजे में और ख़बर में कोई साइज़ होता है क्या? उनका कोई अलग लेवल या मेरा कोई अलग लेवल होता है क्या? पहली बात तो इनके पहले सवाल का जवाब, जनाजे में और खबर में साइज़ और लेवल नहीं होता है, इस बात का ख्याल रखें। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि मैं पुराना हूँ, फलाना नया है, उनकी फालतू बातों को मैं जवाब देना खबरदार कर रहा हूँ। मैंने 100 टाइम बोला कि जो मैंने बयान दिया है मेरे वीडियो को गौर से देखो, समझने की कोशिश करो, बेवकूफ़ी का सबूत ना दें और हमारी पार्टी पे या किसी को पर्सनल अटैक ना करें। चुनाव की काम नहीं देने के बावजूद भी बार बार अटैक किए जा रहे हैं। उन्होंने उनकी ज़बान से कहा कि उनको बीजेपी से 40 करोड़ का ऑफर आया था, कि 40 करोड़ का ऑफर लेना, 50 करोड़ का ऑफर लेना, मैच फिक्सिंग करना एक कांग्रेस की परंपरा आई है, ये जेडीएस की परंपरा नहीं है जो इल्ज़ाम लगाते कि 10 करोड़ लिए गए ना, ये सौदा हुआ। उन्होंने कहा कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट क्यों नहीं डाले? हाँ, हमारी पार्टी में पैसा कम है। पैसा इसलिए कम है, श्रीमान देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे इस देश के, और कुमार स्वामी जी 2 बार मुख्यमंत्री बने इस राज्य के, 2 बार मुख्यमंत्री बन के, और एक बार श्रीमान देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बन के भी ये लोग ने देश की सेवा की, लेकिन पैसा बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस वजह से आज हमारे पक्ष में, हमारी पार्टी में पैसा कम है। लेकिन पार्टी को चाहने वाले, पार्टी को मदद करने वाले अनेक लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर हम लोग पैसे से डील करना होता तो पैसा लेके बीजेपी से 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ 2 और कैंडिडेट डालते हैं और उनकी कांग्रेस को हम लोग हराते थे, लेकिन हमने वो काम नहीं किया क्योंकि ये नीच काम हमारी पार्टी में नहीं होता है। इसके लिए हमने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दिए और ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बेहतर ऑप्शन आया। जब बेहतर कैंडिडेट हमारे आगे आया तो हमने इन कैंडिडेट को उतारा है। और उन्होंने कहा कि एमएलए एमएलसी मुझे क्यों नहीं दिया गया, मेरी पार्टी पे उन्होंने आरोप लगाया। मेरा बिजनेस दुबई में था, मेरे बच्चे छोटे थे, मैं एमएलए बन के या एमएलसी बन के पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की पब्लिक को, पूरे राज्य में रहने वालों को धोखा नहीं दे सकता था, मैं उनको फुलफिल नहीं कर सकता था। मुझे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, बच्चों की जिम्मेदारी भी थी, कारोबार सर पे था, इसलिए मैंने खुद इनकार किया। मैं कसम खाता हूँ कि देवेगौड़ा जी ने मुझे ऑफर किए, जिनके बुद्धि बनाए ये नाजरबंद दागो ना निगोर के बोल एमएलसी का ऑफर किया उन्होंने, लेकिन मैं बोला सर मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, मैं लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मैंने इनकार किया था, मुझे ऑफर सामने से देवेगौड़ा जी ने दिया था। क्या मेरी पार्टी के अध्यक्ष के पर इल्जाम लगाते रहो? जब मालूम नहीं है तो बात नहीं करना चाहिए उनको। और उन्होंने कहा था कि फारूक को तो हमने तो एमएलसी बनाया, कम से कम जुमा 8 दिन हुए थे, फारूक सबको आ गया पार्टी में, साल भर भी नहीं हो गया, एमएलसी बना दिया हमारी पार्टी ने। उनके पास शकील नवाज 30 साल से काम कर रहे हैं, क्या बनाया इन्होंने? मैं पूछूंगा उनके बारे में, अभी जब वो हमारे बारे में पूछते मैं उनसे पूछूंगा। शकील नवाज उनका पार्टनर हमारी पार्टी में जब थे स्टेट प्रेसिडेंट थे, क्या बनाया इन्होंने? मुझे एक आदमी का नाम बताओ जिसको जमीर अहमद ने लीडर बना के एमएलए बनाया। एक आदमी का नाम बताओ। अगर एक कौम के लीडर है तो ऐसा कोई आदमी है जिसको इन्होंने हाथ पकड़ के लेके आके लीडर बना के प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया? मेरी पार्टी के अध्यक्ष, मेरी पार्टी की पॉलिसी, इतनी लंबी लाइन है मुसलमानों की जिनको लीडर बना के प्लेटफॉर्म दे के बाहर जाने के लिए रास्ता भी दे दिए, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। ये हमारी पार्टी के सिद्धांत है, ये है जनता दल हमारी। और इन्होंने किसको आगे बढ़ने दिया? मैंने बोला था कि पर्सनल अटैक मत करो। अगर तुम खान है, मैं 7 पुश्तों के नाम गिनाऊंगा, मेरे आने वाली 3 जनरेशन के नाम सोच के रखा हूँ, मैं वो खान नाक में ना लगे। बार बार कुमार नाक को काला पीला क्या लगा है? क्या इनका एक स्टैंडर्ड क्या है? एक लीडर, पॉलिटिशियन का लीडर का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? बच्चे देखते हैं, हजारों बच्चे व्हाट्सएप देखते हैं, वीडियो देखते हैं, पता नहीं फेसबुक देखते हैं, ये लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ये लीडर इस्तेमाल करने वाली लैंग्वेज है? पहले अपने अल्फाज को सुधारे, पहले बोलने का तरीका समझे, ताकि आने वाली नस्ल खराब ना हो। और क्या कहते हैं वो लोग, मंडिया में बहुत सारी मेजॉरिटी है, पूरे मंडिया कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 22,000 मुसलमान नहीं है, इनको नॉलेज नहीं है, इनके पास एक लिस्ट नहीं है। अंधेर नगरी चौपड़ राजा जो मुंह में आया वो बोल गया। मुझे मालूम है कि कोसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बोलते हैं मंडिया डिस्ट्रिक्ट के 7 कॉन्स्टिट्यूंसी। अरे भाई, मंडिया डिस्ट्रिक्ट के 7 डिस्ट्रिक्ट नहीं होते, मंडिया डिस्ट्रिक्ट के 7 ताल्लुक होते हैं, पहले ये समझ लो। वो बोलते हैं कि हासन के 7 डिस्ट्रिक्ट है, मुझे नहीं मालूम मैं अपने 7 डिस्ट्रिक्ट कहाँ है हासन के, 7 ताल्लुक होते हैं।
इनको ताल्लुक और डिस्ट्रिक्ट की तमीज़ नहीं है और मुझे बोलते हैं कि मेरे लेवल का आदमी नहीं है। भाई बोलो तो सही, तुम्हारे क्या लेवल का होना चाहिए? ज़फ़रुल्लाह खान को हर तरीके से तैयार है। किस में आ रहे हो? वो से 1 to 1 लिस्ट भेजो, मैं जवाब देता हूँ कि मैं तुम्हारे लेवल के ऊपर के लेवल में का हूँ। लेकिन मैं मगरूर ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन पे चलना चाहता हूँ, मैं अवाम के बीच में छोटा बन के रहना चाहता हूँ, तो मुझे छोटा ही रहने दो। बड़े तुम बन रहे हो, ये मगरूरी किसी के साथ नहीं है, इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ भी नहीं आएगी। ये माए जो है हमेशा माई का अगर खाली होता है, याद रखो। तुम किसी को गिरा के बात करो, मरना के बात करना चाहिए तुमको। तुम जब बोलते हो कि ज़फ़रुल्लाह खान तुम्हारे लेवल का नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम कुमारना के लायक नहीं और तुम्हारा के लेवल का। तुम्हारा जो केंद्र में बैठा है ना नायक कांग्रेस का, उसको बोलो कुमारना के ऊपर ऑब्जेक्शन लो, कुमारना के जवाब देगा। 2 बार चीफ मिनिस्टर थे, तुम क्या थे? और रही बात कांग्रेस में, तुम तो मेरा मसला है 4 पोर्टफोलियो लेके बैठे। तुम 4 मुसलमानों को क्यों नहीं बांटे 4 पोर्टफोलियो? मेरी कौम का काम होता था, मेरी कौम की खिदमत होती थी। 4 पोर्टफोलियो तुम ऐसा हाथ में पकड़ के बैठते, अकेला खाना चाहते, सारे मुसलमानों को मार देना चाहते, 1 मैन आर्मी चला रहे हो कांग्रेस में, तुम अकेले लीडर हो। मैं आज पूछना चाहता हूँ, बढ़ाओ लीडरों को, बढ़ाओ। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो नई लीडरशिप को क्रिएट करो, आगे बढ़ाओ। तुम्हारे में जब यूथ का इलेक्शन हुआ, वो बंदा जीत गया था, उसको डिस्क्वालीफाइड करके तुमने किसी और को यूथ का लीडर बनाया। कैसे? ये मुसलमान को तुमने, ये मुसलमानों की हमदर्दी है तुम्हारी? किस मुंह से मुसलमानों से वोट मांग रहे हो तुम? और हमको पूछते हो कि हम किस मुंह से वोट पाते? हमारी पार्टी के लीडरों ने खिदमत की है, मुसलमानों को इस कर्नाटका में ओहदा दिलाए, एक दर्जा एक मुकाम दिलाए रिजर्वेशन के हैसियत पे। तो आज हम लोग उस बेस पे वोट मांग रहे हैं मुसलमानों से, लेकिन तुम किस बेस पे मांग रहे हो? इतिहास अगर खोलूंगा, 1947 से बीजेपी से लड़ रही है। अरे बेखौफ लीडर, 1947 में बीजेपी ठीक है, बोलते हम 1947 से लड़ रहे। कहाँ से लड़ रहे तुम लोग? बीजेपी कब पैदा हुई? और उस दिन से भी तो तुम मैच फिक्सिंग कर चल रहे हो, अंडरस्टैंडिंग पे चल रहे हो। तुम लोगों को डर है कि कहीं बीजेपी सरकार तुम्हारे फाइल ना खोल दे, इसलिए तुम लोग डर रहे हैं। कुमार स्वामी और श्रीमान देवेगौड़ा के ऊपर एक काला दाग अगर किसी के ऊपर है, मैं मुझ पे ताव रखता हूँ, ओपन करो, स्टेट से लेके सेंट्रल तक ओपन करो। बताओ कि जो प्राइम मिनिस्टर रहा है इस देश का, उसके जिस्म पे एक दाग नहीं है। तुम्हारे दागी लीडरों के अगर नाम गिनने चलूंगा ना, 6 महीने लगेंगे, इतनी लंबी पट्टी है। खबरदार, हमारी पार्टी है, हमारे लीडरों के खिलाफ नहीं बोलना। चेतावनी दे रहा उनको। और उन्होंने कहा था, ये एसीपी अजीम साहब क्यों चले गए? ये एसीपी अजीम साहब जब बाई इलेक्शन में खड़े थे तो उनको खड़ा करके टिकट देके, उनको पैसा नहीं देके उनका गला काटा गया। ये एसीपी अजीम साहब गन लेके घूम रहे थे, या मार दूंगा या मार लूंगा बोल के, इस हद तक आ गए थे एसीपी अजीम साहब, इतने गुस्से में थे। कौन बर्बाद किया उनको? किसके फ्रस्ट्रेशन से वो जनता दल छोड़ के गए थे? ये साहब के फ्रस्ट्रेशन। लेकिन पर्सनल अटैक नहीं बोल रहा हूँ ना, हमारी पार्टी के मुद्दों पे बात करो, मैं जवाब दूंगा, पर्सनल अटैक नहीं। और उन्होंने क्या कहा, हज में हज कमेटी की वो इसके लिए फंक्शन के लिए नहीं है कुमारना। भाई एक चीफ मिनिस्टर का पोस्ट है, वो अगर होटल में भी थे, पता नहीं कौन सी सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे, ये बेवकूफ आदमी को क्या पता है? ये भूल कैसा गए कि जगह कुमार स्वामी ने अलर्ट की थी। अगर कुमार स्वामी जगह में अलर्ट करते तो बिल्डिंग कैसे बनती, और ये वहाँ पे उद्घाटन किस चीज़ का होता? इतनी तो सेंस चाहिए। पहले बेसिक बुनियादों को समझो कि उन्होंने क्या किया। और उन्होंने क्या किया, 3150 करोड़ फंड था, 1850 कर दिए कुमारना, उनके ऊपर एक एलिगेशन लगाते। अग्री, तुम भी तो गवर्नमेंट में थे, 70% शेयर लेके कांग्रेस वालों, तुम मिनिस्टर थे, तुम क्या गिटार बजा रहे थे? उस टाइम पे अवाम के सामने क्यों नहीं लाए? उस टाइम में तुम्हारे मुंह में बोलते ना ज़फ़रुल्लाह खान लड्डू रखा था, तो मैं पूछना चाहता हूँ ज़मीरा अहमद, तुम क्या लॉलीपॉप रख के चूस रहे थे? जवाब दो मेरे को। पावर में तुम थे, ज़फ़रुल्लाह खान नहीं था विधानसभा में। विधानसभा में तुम थे, पावर में तुम थे, मिनिस्टर तुम थे। पूछना था कुमार स्वामी जी को क्यों कम किए बोल के। पूरे किसानों का बजट, पूरे स्टेट का बजट चलाने के लिए इधर का बजट उधर, उधर का बजट उधर होता। ये अगर मुसलमान के हमदर्द थे तो इनको पूछना चाहिए था कि नहीं मुझे मंजूर नहीं है, बोल के जिद करके बैठना था, धरती देना था गवर्नमेंट के खिलाफ। इनको गवर्नमेंट का, कांग्रेस का पावर भी एंजॉय करना चाहिए, 4 पोर्टफोलियो लेके। और सब दावत हो गई, शादी हो गई, आपा के थाली पीट रहे हैं कि कुमारना ने कम किया, जब क्या चॉकलेट था या लॉलीपॉप था मुंह में? 4 पोर्टफोलियो के लॉलीपॉप थे तुम्हारे मुंह में, ये पूछना पड़ता है। और उन्होंने कहा मेरे बारे में कि वो कौन है। अरे कौन है मिस्टर जमीर, तुम अच्छी तरह पहचानते हो, और मैं भी तुमको अच्छी तरह पहचानता हूँ। मुझे ज़्यादा मत, अगर दोनों पत्थर टकराएंगे तो आग लगेगी। यहाँ बैठ के कुमार स्वामी के बारे में ये आज मैं खुल के बोल देना चाहता हूँ। ये बेवकूफ़ इंसान जो कर रहा है, कोई खरिये में मुसलमान के 4 घर हैं, जब ये कुमार स्वामी के खिलाफ बोलते हैं तो उस छोटे से गांव में मुसलमानों के साथ क्या होता है?
कभी सोच है इनको? कभी अकल है इनको? पूरे गांव में 2 घर रहे थे मुसलमानों के, उनके साथ वो लोग कैसे पेश आएंगे फिर जब उनके नेता को तुम काला पीला बोलोगे? क्या लीडर है ये? दूरअंदेशी नहीं है? दूर की अकल नहीं चाहिए? किसी और की चापलूसी करने के लिए जो मुंह में आया बोले जा रहे, जो मुंह में आया बोले जा रहे। बोलो कंट्रोल योरसेल्फ। ये अच्छा नहीं, अपने लेवल से नीचे नहीं गिरो। दोबारा कभी नजर मिलाना पड़े, इतनी भी दूरियां मत पैदा करो कि एक दूसरे से नजर ना मिला पाए।